हमारा पहला सवाल है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, एगमार्क क्या है? तो एगमार्क पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल दिया गया, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या है? तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। तो इसके सभी कारण हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब लागू किया गया था? 1936, 1948, 1951, 1956। इसका राइट आंसर है 1948, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वियना, द हेग या रोम? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ऑप्शन बी द हेग में है। अगला सवाल है, यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति उनमें से क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन को उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी या केरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला सवाल दिया गया है, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ कब टूटा था? 15 देशों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय यूनियन साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, उसमें किसी महिला सदस्य नहीं थी, या उसका गठन निर्धारित समय से पहले कर दिया गया था, या उसने प्रमुख भारतीय नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। अगला सवाल दिया गया है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात की स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाता है? तो 6 महीने के भीतर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संविधान की संघ सूची में कुल 98 विषय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, भारत में पहला समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले लॉर्ड मेकाले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी थी? फ्रांसीसी का केंद्र पूछा गया है, तो फ्रांसीसी को केंद्र भारत में पांडिचेरी थी, और पुर्तगाली का केंद्र गोवा थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने, संहिबद्धता करने और सुधारने के लिए एक विधिक आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल दिया गया, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल दिया गया, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और सभी को मिला के पूरी तटरेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदी देवी या केटू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तो माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू या गार्डियन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय में नहीं आता, ट्रांस हिमालय में आता है। अगला सवाल है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक दुष्प्रभावित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश,
या फिर इसी हम क्वेश्चन पश्चिमी जो पूर्वी तट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, कोंकण, मालाबार पश्चिमी तट में आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक या लेक सुपीरियर झील है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, संसार में भारत पहले स्थान पर है, यानी किस में पहले स्थान पर है? तो अब्रक में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइका या अब्रक। अगला सवाल दिया गया, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो कौन सी नस्ल? भदवारी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है भदवारी नस्ल की। अगला सवाल है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कार्निया में, आयरिस में, सलाकामी या शंकुओं में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आँख का रंग आयरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरिस को परितारिका भी कहा जाता है, और ये आयरिस पुतली का आकार, रोशनी में जब पुतली बड़ी छोटी होती है तो उसका आकार बदलने में ये इसी का साथ होता है। आयरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगला सवाल है, अंधेरे में देखने की आंखों की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादक के कारण होती है जिसका नाम है। तो किसके कारण आंखों अंधेरे में देखने की जो आंखों की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिनिन। केरोटीन एक प्रोटीन है जो नाखूनों में पाया जाता है, और जो रोडोप्सिन है ये गुलाबी कलर का वर्णक होता है, और ये विटामिन ए का बना हुआ होता है। रोडोप्सिन विटामिन ए का बना हुआ होता है, गुलाबी कलर का होता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। और जो आयोडोप्सिन है, आयोडोप्सिन रंगभेद में काम आता है। हमारा अगला सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषित होती है, इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बैंगनी रंग हमारी आंखों के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए बैंगनी रंग हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, बैंगनी की जगह नीला दिखाई देता है। वैसे प्रकीर्णन बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अगला सवाल है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ट्रांसफार्मर होता है जो, ये एक ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत यंत्र है जो कि एसी को कम ज़्यादा करता है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा, इसको कम ज़्यादा करने का कार्य ट्रांसफार्मर करता है। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसड्यूसर। अगला सवाल है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव से बना उसके आधार पर उठता है नीचे जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र में लवणता ज़्यादा होती है और समुद्र के जल का घनत्व भी ज़्यादा होता है, इसलिए जहाज़ थोड़ा ऊपर उठ जाता है। हमारा अगला सवाल है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्न में से क्या घटित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हल्का हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पॉलीथीन, स्पंज, क्लोरीन या सल्फर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सल्फर मिलाया जाता है अधिक मजबूत बनाने के लिए।
अगला सवाल दिया गया है कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? राइबोफ्लेविन, एस्कोर्बिक अम्ल या टोकोफेरोल या थायमिन। तो इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन बी, एस्कोर्बिक अम्ल या फिर विटामिन सी। हम बात करें विटामिन राइबोफ्लेविन की, तो राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहा जाता है। ये त्वचा का, इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है। थायमीन की कमी से ये विटामिन B1 है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और टोकोफेरोल ये विटामिन ई है, इसकी कमी से जनन क्षमता सही हो जाती है। और एस्कोर्बिक अम्ल या विटामिन सी ये जल्दी नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। हमारा अगला सवाल है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसे श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस भी बोलते हैं। इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे। गुरु गोपी कृष्ण कथक नृत्य, उत्तर भारत नृत्य कथक, ये भी सही है। निखिल बनर्जी संतूर, नंदलाल बोस चित्रकला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निखिल बनर्जी सितार वादक थे, ना कि संतूर वादक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल दिया गया है कि इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है? लोक नृत्य, थिएटर, व्यापार या उत्प्रेक्षण में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिएटर सी। भारत के थिएटर के जनक ही नहीं कहा जाता है इब्राहिम अलकाजी को। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है? तो कोलिमा, पुरासे, सेमुरू या एटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। सेमुरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, समुद्र में जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्र में जल को आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी शीतल महासागर जलधारा है? ठंडी जलधारा उसके बारे में पूछा गया है। तो हबोल्ट, ब्राज़ील, ओएसयू या केनारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट, ये ठंडी और ये सब गर्म है। हमारा अगला सवाल दिया गया है, पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1995 में शुरू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? तो वो कहा गया था राजनारायण बोस द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो BCG का टीका, एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन, तीनों ही ये वैक्सीन है। प्रोजेस्ट्रॉन वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो वो पहले वैज्ञानिक थे हाइनरिच हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।